हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आया समझ में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी चार्ज पजेस्ड बाय एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो पहले इस डेफिनेशन को समझने से पहले तुम्हारा एलिमेंटल स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है वो ध्यान दो। एलिमेंटल स्टेट क्या है? व्हेन वन एटम और ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। या तो सिर्फ एक एटम, जैसे ये He और Ne, इसमें सिर्फ एक ही एटम है। इसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं लेकिन सिर्फ एक ही टाइप के। इसमें सिर्फ और फॉस्फोरस के हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के, सिर्फ कार्बन के। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक या फिर एक टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंटल स्टेट। नेक्स्ट आता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या है? व्हेन एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे H2O आ गया, दो आ गए OH, NaCl, Na और Cl, H2SO4, H, S और O। मिनिमम कितने? दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड स्टेट। आया समझ में? ठीक है, एलिमेंटल स्टेट जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स, और कंबाइंड स्टेट जिसमें मिनिमम दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड स्टेट। अब वापस डेफिनेशन चलते हैं। क्या बोला है? रियल और इमेजिनरी चार्ज possessed by an element when it goes from elemental state to combined state। जैसे अगर मान लो मैंने बोला Na प्लस Cl2 ने मिलकर क्या बनाया? NaCl। ये एलिमेंटल स्टेट है सोडियम की, ये क्लोरीन के एलिमेंटल स्टेट है। तो जब ये एलिमेंटल स्टेट से सोडियम NaCl में गया कंबाइंड स्टेट में, दिस इज कंबाइंड स्टेट, तो यहां पे जो चार्ज आएगा, अब NaCl में पता है Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो व्हेन Na गोज फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट टू कंबाइंड स्टेट, देन चार्ज प्रेजेंट ऑन इट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन NaCl इज इक्वल्स टू +1, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन NaCl। अब Cl का कंबाइंड स्टेट में कितना है? -1, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो क्या बोला गया? व्हेन एन एलिमेंट गोज फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट टू कंबाइंड स्टेट, द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? अब कुछ रूल्स हैं वो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट इज 0। जैसे एलिमेंटल स्टेट O3, O2, P4, Ne, He। इसमें मुझसे पूछा जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, O3 में कितना? 0, O2 में कितना? 0। इसमें पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नियॉन कितना? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हीलियम कितना? 0। तो एलिमेंटल स्टेट में एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? 0। ठीक है, अब कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? -1। ऑक्सीजन की मैक्सिमम टाइम्स कितनी होगी? -2। और ये ध्यान रखना, कैलकुलेशंस में हम लोग -2 ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें क्या भी ध्यान रखना है, इसकी -1 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। ध्यान दो, -2 में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड्स। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑक्साइड्स। जैसे एग्जांपल हो गया Li2O, लिथियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। जब -1 होती है तो वो क्या कहलाते हैं? परऑक्साइड्स। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्या कहलाता है? परऑक्साइड्स। जैसे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर है? और जब -1/2 होती है तो क्या कहलाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, आया समझ में? जैसे एग्जांपल KO2। क्लियर है? अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, इसमें -1/2 भी होती हैं, ये ध्यान रखना है, लेकिन कैलकुलेशंस में हम लोग हमेशा क्या रखेंगे? -2। अभी के लिए तुम कैलकुलेशंस में क्या रखोगे? -2। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन से? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनकी हमेशा क्या होगी? +1। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स कौन से? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनकी हमेशा क्या होगी? +2। ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तुम्हारी +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है।
+1 कब होगी? व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल, एंड -1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स। ठीक है, आया समझ में? सॉरी, +1 कब होगी? व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स, एंड -1 कब होगी? व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल। क्लियर है कि क्लियर? आया समझ में? ठीक है, हाइड्रोजन कैन हैव बोथ +1 एज वेल एज -1। +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल, एंड -1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल। जैसे अगर एग्जांपल बोले NH3 में हाइड्रोजन नॉन मेटल से बॉन्डेड है, तो यहां पे हाइड्रोजन की क्या आएगी? +1। तुमसे बोला जाए NaH, यहां पे हाइड्रोजन मेटल से बॉन्डेड है, तो यहां पे हाइड्रोजन की कितनी आएगी? -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम्हें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा एक लास्ट रूल तुम्हारा आता है, ध्यान दो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सब्सटेंस। जैसे NaCl में ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है? 0। +1 -1 +1 प्लस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स Na का +1 Cl का -1 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सब्सटेंस। समझ में आया? अब इन रूल्स को ध्यान रखते हुए हम लोग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और या ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एंड, या पहले सबसे पहले एग्जांपल्स देख लो। चलो इस पे, जैसे अगर तुमसे बोला जाए तो मैं CH4 में कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन की मान लो X है। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है? सम ऑफ कार्बन प्लस सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू, अब CH4 पे क्या चार्ज आ रहा है? 0। तो मैं क्या बोलूंगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल्स टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की क्या मान रखी है? X। अब 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है तुम्हारा? कार्बन नॉन मेटल है, तो इसकी क्या रखोगे? +1 इज इक्वल्स टू 0। X क्या आ जाएगा? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए NH4+, इसमें मुझे नाइट्रोजन की निकालनी है, तो मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑक्सीडेशन, इसकी मान ली X, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल्स टू, अब नेट चार्ज कितना आ रहा है? +1। इसकी X मानी प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन फिर से नॉन मेटल से बॉन्डेड है, तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 X इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -3। तुमसे बोला गया CO3 कार्बन की निकालनी है, क्या रिलेशन बनेगी? अब डायरेक्टली बताओ। X प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की क्या बोला है? क्या मानोगे? अनलेस तुम्हें पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की अलग से दे दी जाएगी। अगर तुम्हें ऑक्सीजन की माननी है तो हमेशा क्या मानोगे? -2 इज इक्वल्स टू, नेट चार्ज कितना है? -2, तो X कितना आ जाएगा? समझ में आया? इन रूल्स को देखते हुए हम ये एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, ये 6 एग्जांपल्स खुद से लिखो, इसको ट्राई करो और फिर वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करने के बाद इनके सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, जैसे C की निकालनी, स्मेंटरलैंड एटम्स की, तो देखो X प्लस रिलेशन क्या आएगी? -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू 2। CO2 में निकालनी, X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू क्या आया? 4। यहां देखो 2X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2। तो मैं बोल सकता हूं क्या? 2X प्लस 2X इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 4X इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? SO3 की देखो भाई, SO3 में क्या आएगा? X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6। SO2 की X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, X क्या आ जाएगा? 4। अब एसिड ये कौन सा है? एलिमेंटल स्टेट। तो एलिमेंटल स्टेट में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? 0। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एलिमेंटल स्टेट में फर्स्ट रूल था कि एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चंस है, करो इनको। नेक्स्ट 6 पार्ट करो, नेक्स्ट 6 करो, फिर उसके बाद आगे करना। ठीक है, इसको पॉज करो वीडियो, इनको अटेम्प्ट करो,
फिर इसके बाद आगे अटेम्प्ट करना। तो सी ग्राफाइट फिर से तुम्हारा एलिमेंटल स्टेट, और एलिमेंटल स्टेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 0। नेक्स्ट N2O3 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0x क्या आ जाएगा 3। NO3 माइनस बताओ भाई x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू क्या आया +5। आया समझ में। S4O6 माइनस बताओ भाई 4x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, तो ये क्या आ जाएगा x यहां से निकालोगे तो -2 प्लस 12 मतलब 10, तो x इज इक्वल्स टू 10/4 या 2.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। NH4 प्लस x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। समझ में आया, क्लियर है। और KMNO4 इसकी निकालनी है हमें x प्लस, अब पोटेशियम की क्या है 1 प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट ये वाले पार्ट्स करो, ठीक है। H2O2 KO2 FeSO4 ये दोनों करो, फिर ये तीनों तुम्हें करवाते हैं। पहले H2O2 का देखो, ऑक्सीजन की निकालनी है मुझे। अब इसमें ऑक्सीजन की अज्यूम नहीं करोगे, इसमें निकालनी है। तो देखो 2x प्लस 2 इंटू, अब हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आया -1, और ऑक्सीजन की अगर -1 आ रही है मतलब ये क्या है पर ऑक्साइड। KO2 में ऑक्सीजन की निकालनी है तो 2x प्लस पोटेशियम के क्या मानोगे 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या है -1/2, और ऑक्सीजन की अगर -1/2 आ रही तो ये क्या है तुम्हारा सुपर ऑक्साइड। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब FeSO4 AgNO3 ये अलग एग्जांपल देखो, FeSO4 में हमें पूछा गया है तो इसको मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SO4 इज इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो SO4, और तुम्हें पता है SO4 पे क्या आता है 2- सल्फेट आयन है। क्लियर है। तो अगर मैंने इसकी x मान रखी तो x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, आया समझ में। जैसे सल्फेट का हमें पता है। अब नेक्स्ट वाला ये क्या है तुम्हारा, अगर मैंने इसकी x मानी तो NO3 की क्या आती है -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आया समझ में। तुम्हें अनायस याद होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। आया समझ में, धीरे धीरे हम अनायस करते जाएंगे। जैसे FeCl3 बताओ, x प्लस 3 इंटू -1 क्लोराइड है इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। चलो और एग्जांपल्स कर लो। नेक्स्ट अगर तुमसे बोल दिया गया Hg2 या HgCO3 इसकी निकालनी है, x प्लस CO3 पे क्या आता है -2 इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये एग्जांपल और लिख लो दो, चलो इनकी निकालो। तुम्हारा तुमसे बोल दिया गया Pb NO2 होल ट्वाइस और Ag HCO3, इन दोनों को निकालो भाई। ठीक है, निकालो चलो। x प्लस क्या आएगा NO2 क्या होता है NO2 माइनस नाइट्राइट, तो x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ गया 2। इसमें Ag प्लस HCO3 क्या होता है HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस क्या होता है बाइकार्बोनेट, तो x प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ गया 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, निकालने का तरीका है, बहुत इजी है। इन क्वेश्चंस को एक बार करो, और जितने भी रेडिकल्स हैं नाइट्रेट नाइट्राइट ये सब तुम्हें ध्यान होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोगों ने कैसे पढ़ रखा है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बोलूं तो ऑक्सीडेशन क्या बोला जाता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या बोला जाता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर मैं बोलूंगा तुमसे
Cu प्लस O2 gives CuO। इसने Cu ने जब CuO बनाया तो ऑक्सीजन का गेन किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज टेकिंग प्लेस। अगर मैं बोलूंगा ZnO gives Zn प्लस O2, ZnO जब Zn में गया तो इसने ऑक्सीजन लूज किया, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ ZnO। क्लियर है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बोलूंगा तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर तुमसे एग्जांपल बोला जाए NH3 gives N2 प्लस H2, NH3 जब यहां पे N2 बनाएगा तो हाइड्रोजन लूज करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ NH3, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, तुमसे P4 प्लस H2 gives PH3, तो इसने हाइड्रोजन गेन किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ P4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये Zn ने Zn2 प्लस बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, Cu2 प्लस ने Cu बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो यहां पे क्या बोला जाएगा, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या बोलेंगे, Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान नहीं रखनी, इसको काट दो पूरी तरह। ये चीजें अब तुम नहीं करोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ये पुरानी चीजें में कई एरर्स भी आती है, हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एरर आ जाएगी। ठीक है। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर तुमसे बोला जाए Fe प्लस Cu2 प्लस gives Cu प्लस Fe2 प्लस, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें तुम्हें पता करना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ Fe की 0 है, Cu की +2 है, कॉपर की 0 है, Fe की +2 है। Fe 0 से +2 गया, तो 0 से +2 गया तो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cu +2 से 0 गया, +2 से 0 गया तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। आया समझ में। तो अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे दो क्वेश्चंस इनको करो, फाइंड द सब्सटेंसेस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। ये तुम्हें दो एग्जांपल है, एक बार इनको अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, करो भाई। देखो सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +1 -1 0 0। Na+1 से 0 गया, डिक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। H-1 से 0 गया, -1 से 0 गया तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये अलग तुम्हारा यहां पे ये वाली चीज फेल हो गई। हम लोगों ने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बोला था, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां Na हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो मतलब इसका क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन, लेकिन क्या हो रहा है, रिडक्शन, और होता भी रिडक्शन है। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाले पॉइंट्स फेल करते हैं, उनको तुम नहीं अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसमें करो भाई, Zn की 0 +2, यहां पे SO4 2 की -2 +2 SO4 2 की -2, इसकी 0। Zn 0 से +2 गया, ऑक्सीडेशन। Cu +2 से 0 गया, रिडक्शन। SO4 एज इट इज रहा, यहां भी -2 यहां भी -2, तो इसका ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, ये दोनों करो, I2 + H2O3 2- gives I- + S4O6 2-, और NH3 + H+ gives NH4+। इन दोनों को अटेम्प्ट करो। यहां क्या 0, सल्फर की बताओ, +2 आएगी, निकाल के देख लो। ऑक्सीजन की -2 -1 +2.5 -2। I2 0 से -1, रिडक्शन।
S +2 से +2.5 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, तो इसका ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? यहां करो भाई, -3 +1 +1 -3 +1, तो ध्यान दो नाइट्रोजन की यहां -3, यहां भी -3, हाइड्रोजन की यहां +1 दोनों जगह, यहां भी +1, तो यहां किसी का भी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन नहीं हो रहा है, नो रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन तुम अगर हाइड्रोजन वाले से देखोगे तो हाइड्रोजन वाले से तुम्हें लगेगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या होना चाहिए? रिडक्शन, लेकिन यहां पे ना ही रिडक्शन हो रहा है ना ही ऑक्सीडेशन। आया समझ में? इसीलिए हम लोग वो पुराने वाले 3 मेथड अब ना अप्लाई करके सिर्फ किससे देखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट तुम्हारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो देखो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? स्पीशीज विच ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? रेड्यूस। क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? विच रेड्यूसेस अनदर सब्सटेंस, तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। जैसे एग्जांपल ध्यान दो, यहां हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +2 सल्फेट के -2 +2 -2 0 ये निकाला था। Zn का क्या हो रहा था? 0 से +2 जा रहा था, क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। और Cu का क्या हो रहा था? +2 से 0 जा रहा था, तो इसका क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो Zn का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दूसरों को क्या करेगा? रेड्यूस, तो इट विल बी अ रेड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और Cu का +2 से 0 जा रहा है, तो +2 से 0 जा रहा है तो खुद क्या हो रहा है? रेड्यूस। दूसरों क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तुमसे पूछा जाए इनमें से रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रेड्यूसिंग एजेंट इज Zn। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज CuSO4। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एग्जांपल करो, देखो एक बार, I2 0 +2 -2 -1 +2.5 -2, I2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है तो I2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। S2O3- में सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो S2O3 क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दो, अगर तुमसे पूछा जाए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन तुम पूछोगे I2 का, रिडक्शन किसका हो रहा है तुम बोलोगे सल्फर का। लेकिन अगर मान लो एजेंट पूछा जा रहा है तो एजेंट पूरा कंपाउंड होगा जिसमें तुम्हारा सल्फर प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो रिएक्टेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो रिएक्टेंट सल्फर नहीं है, रिएक्टेंट क्या है? S2O3 तुमसे पूछा जाए रिडक्शन किसका हो रहा है? सल्फर का, लेकिन रिएजेंट जो I2 को रिड्यूस कर रहा है दैट इज S2O3 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करो, कल हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।